देश व दुनिया की खबरों की तरफ नजर मारते हैं। जी हाँ, पहली खबर है ज्योति मल्होत्रा को लेकर, जिनके घर से एक डायरी बरामद हुई है। उसमें पाकिस्तान को लेकर कई चौंकाने वाली जानकारियां डायरी में लिखी हैं। डायरी के पन्नों पर उन्होंने अपने के मन के भी भाव लिखे हैं। ज्योति विदेश यात्रा पर जाने से पहले आपको बता दें, पूरा होमवर्क किया करती थी। विदेश मंत्रालय ने भी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर के खिलाफ लगाए गए आरोपों का खंडन किया है। जी हां, राहुल गांधी का दरअसल दावा था कि सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले पाकिस्तान को सूचित किया था। सीएम योगी ने 724 करोड़ रुपए की विकास परियोजना का लोकार्पण करते हुए कहा है कि यह सौभाग्य की बात है कि वो भगवान बारह की जन्मस्थली पर आने का उनको मौका मिला है। उन्होंने कहा है कि यहाँ की धरा को मैं नमन करता हूँ। आगे उन्होंने कहा है कि डबल इंजन सरकार विकास कार्य कर रही है। तो वहीं ऑपरेशन सिंदूर पर उन्होंने कहा है कि भारत की सेना ने ऐसा सबक दुश्मन को सिखाया है कि उसे हमेशा याद रहेगा। भारत ने बता दिया कि हमारे एक भी नागरिक की जान जाएगी तो दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारा जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के सिलसिले में संसदीय प्रतिनिधिमंडल में आपको बता दें, तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पार्टी सांसद अभिषेक बनर्जी पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो वहीं टीएमसी ने अपने एक्स पर इस बात को लिख दिया है। हमें ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की जो वैश्विक पहुंच के लिए सर्वदलीय जो प्रतिनिधि मंडल है उसमें तृणमूल कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को नामित किया है। आगरा के ताजगंज की एकता चौक पर करणी सेना के 11 कार्यकर्ताओं को थर्ड डिग्री देने के मामले में एकता जो चौकी है उसके प्रभारी को हटा दिया गया है। उनके स्थान पर आपको बता दें, दिल्ली गेट चौकी प्रभारी अभिषेक को वहां पर भेज दिया गया है। दूसरी ओर ट्रांस यमुना में स्टेशनरी की दुकान को माल सहित बुलडोजरों से ढाने की घटना पर चौकी जो प्रभारी है उनका ट्रांसफर यमुना को लाइन अटैच और हाजिर किया गया है। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर मार्ग पर एक बड़ा जो कुल्हाड़ है वहां पर एक देर रात भूस्खलन की वजह से यातायात पूरी तरह से ठप हो चुका है। तो वहीं वहां पर एक बहुत बड़ी चट्टान खिसक कर सड़क पर आ जाने से वहां पर आने वाले जो वाहन है उनका आना जाना पूरी तरह से बंद हो गया है, जिससे यात्री मार्ग पर बुरी तरह से फंसे हुए हैं। हेरा फेरी 3 पर एक बार फिर से विवाद घिरता नजर आ रहा है। फ्रेंचाइज में बाबू राव की भूमिका निभा रहे अभिनेता परेश रावल ने पिछले हफ्ते दरअसल घोषणा की थी कि वे इस फिल्म में काम नहीं करेंगे, यानी इस फिल्म का हिस्सा नहीं रहेंगे। उनके इस ऐलान में सभी को चौंका दिया था। तो वहीं उनके चाहने वाले भी काफी इसको लेकर निराश हुए थे। तो वहीं कंपनी ने परेश रावल पर 25 करोड़ रुपए का हर्जाना भरने का नोटिस भेज दिया है। ये मामला कानूनी पहुंच चुका है। बिहार में इस साल की अंतिम तिहाई में नई विधानसभा का गठन होने जा रहा है। दरअसल बीते चुनाव की तरह एक बार फिर से पूरे देश की नजरें बिहार में होने वाले चुनाव को लेकर है और विधायकों को लेकर रहेगी। तो वहीं जनता अपने जनप्रतिनिधि के बाहुबल के साथ साथ उनके धन बल को भी परखेगी। एक तरफ से देखा जाए तो ये दोनों मानव देश में स्वच्छ राजनीति की पहलू बन चुका है। बांग्लादेश से कारोबार पर भारत के फैसले में 77 करोड़ डॉलर से अधिक के आयात पर असर पड़ने वाला है। जी हां, दरअसल ये बांग्लादेश से भेजे जाने वाले सभी जो सामान है उसका लगभग 42% है। हालांकि आप जानते हैं कि बांग्लादेश की ओर से पिछले कुछ समय से भारत के प्रति जो बेरुखी दिखाई जा रही है वो जग जाहिर है। तो वहीं भारत से संबंध खराब कर बांग्लादेश खुद को नुकसान पहुंचाने की राह पर खड़ा हुआ है। उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद के अध्यक्ष मुफ्ती शामुल कासमी ने आपको बता दें नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की है। इस दौरान उनके साथ बहुत सारे बुद्धिजीवी और सूफियों का
एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल वहां पर मौजूद था। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि सरकारी स्कूलों में होने वाले दाखिले में बच्चों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है, जो कि एक चिंता का विषय है। तो वहीं सरकार को शिक्षा के महत्व व जरूरत पर उचित ध्यान देना चाहिए। तो वहीं उन्होंने कहा है कि सरकार मदरसों को लेकर अपना जो नजरिया है उसको भी बदले और उन्हें अवैध बताकर बंद करना बिल्कुल खत्म करें। टीबी एक तरह की बीमारी होती है जो फेफड़ों को प्रभावित करती है। अब केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने टीबी के बारे में लोगों को जागरूकता करते हुए 10 लक्षण बताना शुरू कर दिए हैं, जिस पर ध्यान देते रहना सभी के लिए बहुत ही जरूरी हो गया है। अगर इसमें कुछ हफ्तों में 3 या 4 लक्षण पाए जाते हैं तो फौरन इसकी जांच करा लें। कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन अब 250 लोगों पर अपनी चपेट में ले चुका है। इसका असर देश की राजधानी दिल्ली सहित 11 राज्यों तक पहुंच चुका है। इससे स्वास्थ्य एजेंसियों ने एक बार फिर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। अन्य बीमारियों से जूझ रहे लोगों को इससे सतर्क रहने की हिदायत दी जा रही है और कोई भी लक्षण दिखने पर फौरन चिकित्सकों की राय लेना जरूरी बताया जा रहा है। दक्षिण और पश्चिम मानसून तय अनुमान समय से पहले केरल में दस्तक दे सकता है। भारत मानसून विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम जो मानसून है वो अगले 4-5 दिनों में केरल पहुंच सकता है, यानी कि उसके पहुंचने की संभावना है। ये 1 जून की सामान्य तिथि से काफी पहले आने वाला है। तो वहीं मौसम विभाग ने पहले ही अनुमान लगाया था कि मानसून 27 मई तक केरल में दस्तक दे सकता है। ऐसी न्यूज़ें देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर